अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आज हम आए हुए हैं फरीदाबाद में, जहां पर हम आपको मिलाएंगे एक ऐसे नायक से जो कि न केवल अपनी लाइफ की कहानी की नायक है, बल्कि हजारों महिलाओं की कहानी की नायक हैं। हम आए हैं लक्ष्य संस्था के गीता सिंह जी से उन्हीं की कहानी जानने के लिए। तो चलिए जानते हैं गीता सिंह की कहानी। तो नमस्कार मैम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आपने अपनी मेहनत से इस एक मुकाम हासिल किया है और आपकी स्ट्रगल और अचीवमेंट को हर कोई जानता है, जिससे देख के हम भी प्रेरणादायक हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके मन में ये कब आया कि 11 सालों के बाद मुझे ये काम करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की मैं आपके सारे व्यूअर्स को बधाई देना चाहती हूँ और उन सभी महिलाओं को बधाई देना चाहती हूँ कि शायद उनसे ही मैं प्रेरणा लेकर यहाँ तक, इस मुकाम तक पहुँची। ये सफ़र मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत मेहनत और बहुत मशक्क़त के बाद मैंने इस मुकाम को हासिल किया, क्योंकि जब शादी हुई थी तब 12वीं क्लास पास थी और एक टिपिकल फैमिली में शादी हुई, जहाँ पर बाहर निकलना बहू को अलाउड नहीं था। एक टिपिकल सास, एक टिपिकल ससुराल, जहाँ पे सिर्फ बहू घर के ही काम करे तो ज़्यादा अच्छा है। वहाँ उस ऐसी सिचुएशन में जहाँ ऐसा लगा कि घर से तो 12वीं के बाद शादी कर दी गई, लेकिन कहीं ना कहीं मन में तो था कि मुझे पढ़ना है। पढ़ाई के जो सपने थे, 2 बच्चे हो गए। 2 बच्चे होने के बाद करीबन मेरी शादी को 11 साल हो गए थे और 11 साल के बाद फिर से मेरे सपनों में ना एक जान आई और वो जान फूंकने वाले थे मेरे हस्बैंड। उन्होंने मुझे कहा कि अगर आप पढ़ना चाहती हो तो मैं आपको पढ़ाने की इजाज़त देता हूँ और आप पढ़ो, आगे बढ़ो, आपको जो करना है वो करो। और ये सोशल वर्क का जो फील्ड है, ये एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ पे इतना आसान नहीं है काम करना, वो भी जहाँ हम समाज की उन्नति के लिए, समाज की प्रगति के लिए काम करने के लिए जब हम निकलें तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी मैंने किया। तो आप हमें ये बताइए कि चलो अच्छे कामों को तो हर कोई याद रखता है, उस इंसान की सक्सेस तो हर कोई देखता है कि हाँ ये मुकाम इसने हासिल कर लिया, लेकिन इसके पीछे कितना स्ट्रगल करते हुए आ रहे होते हैं व्यक्ति। तो उस स्ट्रगल के बारे में कुछ हमें बताइए अपने बारे में। बहुत स्ट्रगल था। शादी के बाद अपनी फैमिली को भी संभालना और फिर उसके बाद अपने सपनों को भी जिंदा रखना और 11 साल के बाद हिम्मत करना कि नहीं, मैं भी बाहर निकलूंगी, मुझे भी बाहर जाना है, मुझे भी कुछ करना है, मुझे पढ़ना है। और अगर पढ़ना नहीं है तो कुछ ना कुछ ऐसे ज़रूर करना है कि जहाँ पे मतलब मेरा एक अपना मुकाम हो, जहाँ मुझे लोग याद करें कि हाँ ये गीता सिंह ने किया और वाकई बहुत अच्छा काम किया, जहाँ पे एक पुण्य की तरह से मैंने इस काम को लिया। मैंने 2007 में लक्ष्य एनजीओ के साथ में जुड़ी और यहाँ पर मैंने सबसे पहले एक सिलाई का यहाँ पे सेंटर और एक ब्यूटी पार्लर यहाँ पे खोला हमने, और उसको चलाने के साथ साथ हमने फिर यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की एजुकेशन भी शुरू की। उसके बाद हम नाबार्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े, एमएसएमई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जुड़े, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री से जुड़े और उसके बाद तो जागरूकता शिविर के साथ साथ हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए भी काम करने लगी। और यहाँ पर मैंने जो मतलब एक तो जो हमारा यहाँ अर्बन एरिया है, जो स्लम एरिया है, यहाँ की महिलाओं को, और दूसरा ग्रामीण अंचल की जो महिलाएं हैं, उन महिलाओं को मैंने चुना कि मैं इनके लिए यहाँ पे काम करूँगी। जो श्रमिक महिलाएं हैं, जो मतलब पढ़ाई में अगर आगे नहीं आ पाई तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई मतलब सारे रास्ते उनके लिए बंद हो जाते हैं। अगर वो पढ़ाई नहीं कर पाई तो वो कुछ हुनर सीखें और हुनर सीख कर वो आत्मनिर्भर बने। तो इसी दिशा में मैंने काम शुरू किया और आज तक निरंतर उसी काम को मैं कर रही हूँ। 11 सालों के बाद गृहस्थ जीवन के साथ साथ आपने मतलब दोबारा इस तरह से पढ़ाई करना शुरू करना, ये कोई साधारण बात तो नहीं है। मतलब आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली इस चीज़ की? इस चीज़ का मोटिवेशन मुझे मेरे हस्बैंड ने बहुत मोटिवेट किया और मुझे बहुत सपोर्ट भी किया। आज मैं जहाँ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत हूँ, और अगर शायद वो ना होते तो शायद मैं आज यहाँ नहीं होती। तो मेरा वजूद भी उन्हीं से ही है। और
बहुत सोचना पड़ा इस चीज़ के लिए भी, बाहर निकलने के लिए भी, कि भाई पढ़ना है और पढ़ाई भी फिर ऐसी करनी है कि बस पहले बीएसडब्ल्यू किया, समाज कार्य में पहले मैंने बैचलर किया, उसके बाद फिर मैंने समाज कार्य में ही मास्टर किया, और उसके बाद मैं करीबन 5 साल मैंने मेंबर मजिस्ट्रेट की पोस्ट पे बाल कल्याण समिति में काम किया, और उसी के साथ साथ अब मैं महिलाओं के लिए भी कार्यरत हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँ यहाँ पर कि मैं करीबन 3500 महिलाओं को मैं स्वरोजगार से जोड़ चुकी हूँ। उसके अलावा करीबन 7-7,500 हज़ार महिलाओं को हम लोग जागरूक कर चुके हैं, जहाँ पे हम श्रमिक महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करते हैं कि वो कैसे अपने आप को संगठित कर सकती हैं। और हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी, और जो कूड़ा बीनने वाले बच्चे हैं उनके लिए भी हमने यहाँ पे बेसिक एजुकेशन का प्रोविज़न रखा, और यहाँ संस्था के प्रीमाइसिस में ही हम लोग उनको 2 घंटे के लिए यहाँ पर लेकर आए, बच्चों को यहाँ पे पढ़ाया, और यहाँ पे बेसिक एजुकेशन देने के बाद उनको गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन दिलाया। अच्छा मैम, आपने मुझे बोला कि जो कूड़ा बीनते हैं उनको, उनके बच्चों, मतलब उन बच्चों के बारे में अभी आपने मुझे बताया कि उनको भी आप पढ़ाती हैं और गवर्नमेंट स्कूलों में आपने दाखिला भी दिलवाया। आपके मन में ये कब आया कि हाँ, इन बच्चों के बारे में भी कुछ न कुछ सोचना चाहिए, इनके लिए भी कुछ न कुछ करना चाहिए? देखिए, मैं जहाँ पर मेरा ऑफिस है, जहाँ लक्ष्य ग्रामीण विकास संस्था का ऑफिस है, ये ऑफिस जो है वो एक स्लम एरिया से टच होता है। और यहाँ पर मैंने जब देखा कि यहाँ अधिकतर महिलाएं जो हैं वो हाउसमेड का काम कर रही हैं या फैक्ट्रियों में काम कर रही हैं, तो बच्चे उनके या तो कूड़ा बीनते हुए घूम रहे हैं, या मतलब बहुत ही गलत हरकतों में जा रहे हैं, चाहे वो नशे की बात अगर मैं कहूँ या गलत संगति में कहूँ, वो वहाँ पर जा रहे हैं। तो उनके पेरेंट्स को कन्विंस किया और उनको यहाँ पर 2 घंटे के लिए कि आप अगर यहाँ पे काम करने आती हैं तो यहाँ पर हमें 2-3 घंटे के लिए अपने बच्चों को यहाँ पर भेजिए, ताकि हम उनको मोटिवेट कर सकें। साथ ही उनके पेरेंट्स को भी मोटिवेट किया कि अपने बच्चों का भविष्य इस तरह से ख़राब ना करें, और इन बच्चों को शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा ना सोचें कि आप मज़दूर हैं तो आपके बच्चे भी मज़दूर ही बनेंगे। अगर आप इनको पढ़ाई लिखाई की तरफ अगर इनका रुख करेंगी तो हो सकता है ये एक बहुत बड़े ऑफिसर बने, और आपका और आपके परिवार का जो प्रगति है वो हो सकता है आपके बच्चों के माध्यम से हो। तो अब आपका अगला कदम क्या होगा, मतलब आगे क्या करने वाली हैं, कुछ नया? मैं अभी तक, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ा है, और स्वरोजगार से जोड़ के अभी महिलाएं जो हैं वो हमारी गांव में बहुत अच्छे स्तर पर काम कर रही हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमने बहुत सारी फील्ड में जो है महिलाओं को ट्रेंड किया है, चाहे वो सिलाई की बात हो, सिलाई कटाई फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो, ब्यूटी पार्लर की बात हो, जूट बैग मेकिंग हो, वुडन क्राफ्ट हो, नेचुरल क्राफ्ट हो, सोप मेकिंग हो, और ऐसे बहुत सारे हमने मतलब उनको जो है स्किल दिया है। डेकोरेटिव आइटम्स हैं, हमने स्क्रीन प्रिंटिंग का भी काम महिलाओं को सिखाया है। लेकिन वो अभी तक इस काम को सक्सेस तो वो हैं, काम तो वो कर रही हैं, लेकिन वो सिर्फ गांव के स्तर पर ही काम कर रही हैं। जो अगला कदम है मेरा इन महिलाओं के लिए, वो मैं इनको चाहती हूँ उस गांव से बाहर निकाल के लेकर आना। मेन जो हमारा मार्केट है, हमारी अर्थव्यवस्था की एक मुख्य धारा जो है, उनको उसमें जोड़ना, और इसके साथ साथ ऑफलाइन मार्केट के साथ साथ इनको ऑनलाइन पोर्टल पर भी लेकर आना। आपने मुझे बताया कि जो गांव में महिलाएं रहती हैं उनको आपने यहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह भी दी है, तो एक गृहस्थी जो चला रही हैं महिलाएं, उनको स्वरोजगार में जोड़ना और उनको ट्रेनिंग देना, उनको सिखाना, ऊपर से आप उनको काम पर भी लगवाती हैं, तो ये मतलब काम तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन इसके बीच में आपको कभी किसी की सहायता नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल सहायता मुझे ज़रूर मिली है। देखिए, घर के सपोर्ट के बिना तो कोई भी महिला निकल नहीं सकती है। घर से पूरा सपोर्ट मिला, हस्बैंड का सपोर्ट मिला, और उसके बाद जब मैं समाज में गई, जब सोसाइटी में गई, और ऐसी महिलाओं को जोड़ने के लिए अपने साथ कि भाई जो बिल्कुल ही मतलब निम्न वर्ग से हैं या आर्थिक रूप से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं, जब उन महिलाओं के लिए काम करने की बात आई तो समस्याएं तो वहाँ भी आईं, क्योंकि महिलाओं को आगे लेकर आना जो है इस पुरुष प्रधान समाज में बहुत आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उन महिलाओं ने भी हिम्मत की, और मेरी भी हिम्मत थी कि उनको प्रेरणा मिली और उनसे मुझे प्रेरणा मिली, तो हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा और आज बहुत दूर तक हम लोग आए हैं। आप उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जो घर में अभी भी बैठी हुई हैं
और उन्होंने ये सोच लिया कि हाँ अब मेरी शादी हो गई है तो अब कुछ है ही नहीं, आगे कुछ करना ही नहीं है, अब यही है सब कुछ। उनको क्या कहना चाहेंगे आप? जी, ऐसी महिलाओं के लिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि महिलाएं ही हैं जो एक घर को एक उन्नत घर बनाती हैं, है ना? लेकिन उसी तरीके से समाज को भी महिलाएं बहुत उन्नत बना सकती हैं और बहुत प्रगति कर सकती हैं। अगर महिलाएं सक्षम होंगी, अगर महिलाएं शिक्षित होंगी, अगर महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी, तो अपने परिवार को, अपने समाज को और साथ ही साथ देश को भी बहुत आगे तक लेकर जाएंगी। आप हमें अपनी इस संस्था के बारे में कुछ बताइए, जो मतलब आपने कैसे शुरू हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई और सबसे पहले कितने लोग आए इसमें? जी, ये हमारी संस्था 2007 में बनी थी, लक्ष्य ग्रामीण विकास संस्था। और इसमें जब बनी थी तो हमारी गवर्निंग बॉडी में 7 लोग हैं इसमें, और 7 लोगों में फरीदाबाद की जो जिम्मेदारी थी वो मुझे दी गई। और यहाँ पे फरीदाबाद में फिर मैंने अपनी टीम बनाई और टीम बनाकर फिर हमने इस काम को किया। और इसके बाद स्किल डेवलपमेंट के काम जो हैं वो हमारे नाबार्ड की तरफ से स्पॉन्सर्ड हुए और एमएसएमई की तरफ से स्पॉन्सर्ड हुए। तो उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं को हमने आधार बनाकर और हम गांव की महिलाओं तक पहुँचे, स्लम एरिया की महिलाओं तक पहुँचे, आर्थिक रूप से कमज़ोर महिलाओं तक पहुँचे, निम्न वर्ग की महिलाओं तक हम पहुँचे। तो आप अपनी तरफ से हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर कोई महिला आगे बढ़ना चाहती है, पढ़ना चाहती है, तो उसे रोकें ना, उसे आगे आने दें, उसका सहारा बने, ना कि उसको पीछे धकेलने के लिए आप अपने हाथों का इस्तेमाल करें। आप उसका हाथ पकड़ें और उसको आगे तक लाने की कोशिश करें। और मैं हर महिला से भी यही अपील करना चाहूँगी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में भी मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे मैं आगे आई हूँ ऐसे आप भी आगे आ सकती हैं। बस कोशिश है एक कदम उठाने की, और कहते हैं कि एक कदम अगर बढ़ाएं तो हम मीलों लंबा सफ़र तय कर सकते हैं। तो सभी महिलाएं शिक्षित बने, और अगर शिक्षित नहीं हैं तो हुनर लेकर और आत्मनिर्भर बने, ताकि आप अपने परिवार को और अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकें। इस डिजिटल भरी दुनिया में एक महिला का आत्मनिर्भर बनना कितना मतलब ज़रूरी है आपके हिसाब से? बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आज अगर हम देखें कि बच्चों की पढ़ाई कितनी महंगी है, और वैसे भी खाने पीने की चीज़ों को भी लेकर, या और भी अगर व्यवस्थाओं को अगर हम देखें, जहां हम एक मौलिक सुविधाओं की अगर हम बात करें, तो उसके लिए भी पति और पत्नी दोनों का ही आज की डेट में काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ये दोनों अगर सही ढंग से काम अगर करें तो परिवार फिर बहुत आगे ऊंचाइयों को छूता है। और बच्चे भी कहीं से कहीं, आपके बच्चे जो आपने सपने देखे हैं अपने बच्चों के लिए, वो आप पूरे कर सकते हैं। मतलब अगर कहा जाए तो महिलाओं का आज के ज़माने में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल।